नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अनफरी बास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। हालांकि कहानी बेहद छोटी है, लेकिन उसका उद्देश्य अलग है। इस वजह से मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी स्कंद पुराण से ली गई है। असल में स्कंद पुराण में उस समय भारत में जितने भी तीर्थ थे उनके बारे में काफ़ी विस्तार से उल्लेख किया गया है। जैसे तिरुपति तीर्थ का काफ़ी बड़ा उल्लेख है, जिसको वेंकटाचल बोला जाता था। वैसे ही जगन्नाथ धाम का बहुत ज़्यादा विस्तृत उल्लेख है। इसी स्कंद पुराण में एक कहानी है राजा वीरबाहु की। राजा वीरबाहु अब कहाँ पे के राजा थे, ये तो प्राचीन काल के नामों से स्पष्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जो भी थे वो एक राजा थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार उनके राज्य में महर्षि भारद्वाज आते हैं। राजा बहुत ही ज़्यादा विष्णु के भक्त थे और उनकी पत्नी भी बहुत साध्वी थीं और पतिव्रता थीं, और राजा के साथ साथ वो भी विष्णु की परम भक्त थी। महर्षि भारद्वाज जब वहाँ पे आते हैं तो राजा उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। महर्षि भारद्वाज उनसे बोलते हैं कि वो उस जगह पर नहीं ठहरते जहाँ पे कोई विष्णु भगवान की पूजा ना करता हो, क्योंकि राजा जो हैं वो विष्णु के परम भक्त हैं, इसलिए भारद्वाज वहाँ पे रुकते हैं। वो अपने घर में इतने बड़े ऋषि को आया हुआ देखकर राजा वीरबाहु उनसे प्रश्न करते हैं कि हे ब्रह्मर्षि, मुझे ये बताइए कि मेरे ऐसे क्या कर्म रहे होंगे जिसके कारण से मुझे इतना बड़ा राज्य और इतनी सुंदर और पतिव्रता पत्नी और इतना आज्ञाकारी पुत्र मिला। मैंने ऐसे क्या कर दिया था जो मुझे सब कुछ ये सुख प्राप्त हुआ जो सामान्यतः लोगों को नहीं मिलता है। तब महर्षि भारद्वाज उनको बताते हैं कि राजा वीरबाहु, तुम पिछले जन्म में एक पापकर्मी शूद्र थे। अब देखिए, शूद्र होना ही पापकर्मी नहीं होता, वो शूद्र थे इसलिए पापकर्मी कहे गए, ऐसा नहीं है। वो पापकर्मी शूद्र थे। वो क्यों पापकर्मी थे, और महर्षि भारद्वाज बताते हैं कि वो बेहद क्रूर, परस्त्री गमन करने वाले, मांसभक्षी, अत्यधिक मदिरा पीने वाले और अपने पथ से भ्रष्ट शूद्र थे। उनकी इन्हीं सब हरकतों से उनके साथ वाले, निश्चित तौर पे जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत सारे रखेंगे तो ऐसे व्यक्ति से कोई भी अपना दोस्ती नहीं करना चाहता है। इस वजह से उनके साथ के लोग, उनके परिवार और उनके मित्र उनका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन उनकी पत्नी बहुत पतिव्रता रहती है उनके पूर्व जन्म में भी, और वो उनका साथ नहीं छोड़ती है। महर्षि भारद्वाज बोलते हैं कि आज जो तुम्हारी पत्नी है पूर्व जन्म में भी तुम्हारी पत्नी थी, और ये तब भी बहुत पतिव्रता थी। जब उसका परिजन साथ छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे अपनी गंदी आदतों की वजह से उसका धन भी समाप्त हो जाता है और उसकी खेती भी बिक जाती है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, अक्सर वामपंथी जो है इस बात का चिल्लपो मचाते हैं कि शूद्रों के पास तो कुछ नहीं होता था, उनके ऊपर अत्याचार होता था, वो बिल्कुल नंगे भूखे रहते थे। एक नंगा भूखा शूद्र के पास खेती कहाँ से थी भाई? निश्चित तौर पे इस कहानी से ये स्पष्ट है कि शूद्रों के पास खेती होती थी। जब सब कुछ उसका बिक जाता है, सब उसका साथ छोड़ देते हैं, उसके पास कमाई का कोई और साधन नहीं होता है, तो वो जंगलों में जाके रहने लगता है। वहाँ पे वो शिकार करता है और शिकार से जो मांस प्राप्त होता है उस मांस को खाता पीता है और उसी हिसाब से अपना जीवन काट रहा होता है। उसकी पत्नी तब भी उसके साथ ही रहती है, उसका साथ नहीं छोड़ती है। महर्षि भारद्वाज आगे बताते हैं कि एक बार उस जंगल में जहाँ पे वो रह रहा होता है, एक ब्राह्मण अपना रास्ता भटक जाते हैं और उस जंगल में पहुंच जाते हैं और भूख प्यास से एकदम परेशान होकर वहाँ पे मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। उसी समय ये पापकर्मी शूद्र भी वहाँ से जा रहा होता है। पता नहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को देख के इसके मन में कुछ दया का भाव आता है और ये उनको उठा के अपने घर पे ले जाता है। और उनको जब होश आता है तो वो पूछते हैं मैं कहाँ हूँ और कैसे हूँ, तो ये उनको बताता है कि मैं एक शूद्र हूँ और यहाँ पे आप
बेहोश होकर पड़े हुए थे, इसलिए मैं आपको उठाकर लाया। ये मेरे घर के पास बड़ा सुंदर सरोवर है, इसका जल पीजिए और यहाँ पे जो फल हैं वो मैं आपको देता हूँ, तो आप उसको खाइए, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं। तो वो ब्राह्मण बोलता है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, और पहले तुम बताओ कि तुम किस किस्म के व्यक्ति हो, उसके बाद ही मैं कुछ खा सकता हूँ। तब भर में उसकी पत्नी आ जाती है, और वो पत्नी जो है ब्राह्मण को जो है प्रणाम करके उनसे बोलती है कि हम आपके लिए फल ही लाएंगे, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आपको फल लाएंगे और आपके लिए शुद्ध जल ला के देंगे, जिससे आप उसको खा पी सकें। तो क्योंकि शूद्र जो है मांस खाते हैं, वो शूद्र जो है वो मांस भक्षी रहता है, और ब्राह्मण जो है वो क्योंकि ब्राह्मण रहता है इसलिए वो नहीं खाता है मांस। तो उसको वो फल ला कर देते हैं और उसको स्वस्थ करते हैं। फिर वो जो ब्राह्मण रहते हैं देव शर्मा, वो बताते हैं कि वो प्रयागराज जाना चाहते थे लेकिन रास्ता भटक गए थे। तो ये शूद्र पति पत्नी बोलते हैं कि क्योंकि वो ब्राह्मण से ऋषि रहते हैं, तो उनसे बोलते हैं कि हमने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, हमारे सगे संबंधी भाई मित्र सभी लोग हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं। अब मुझे बताइए कि मैं कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाऊं, जिससे मुझे घोर नरक का ना साधन करना पड़े। उसको जो भी ज्ञान देते हैं और उसको भक्ति में मन लगाने के लिए जो वो देव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते हैं वो बोलते हैं, जिससे इनको अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है और ये अगले जन्म में राजा बनकर पैदा होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इस कहानी में कोई बहुत बड़ी ऐसा कुछ नहीं है जो आप सुनना चाहें, लेकिन इसमें इस कहानी को मैंने इसलिए चुना कि जो वामपंथी चिल्ल मचाते रहते हैं अत्याचार अत्याचार अत्याचार, ज़रा आप इस कहानी में कुछ खास बातें देखिए। शूद्र के पास खेती रहती है जो बिक जाती है। दूसरा, वो शूद्र जब जाता है अपने घर पे उठा के ले आता है, वो शूद्र है उसके जानने पे ब्राह्मण उसका तिरस्कार नहीं करता है, उसके लाए हुए फल को भी खाता है और उसका पानी भी पीता है, और उसके बाद वहाँ से जाता है। तो ये जो अछूत अछूत का चिल्लपो मचाते हैं, ये भी पूरी तरीके से झूठ है। कहानी सुनाने का ये उद्देश्य था कि झूठ का पर्दाफाश किया जाए जो ये वामपंथी लोग फैलाते रहते हैं। हालांकि मेरे पास ऐसी और भी कहानियाँ हैं जहाँ पे इन झूठों को मैं पूरी तरीके से पर्दाफाश करता हूँ, और धीरे धीरे मैं करता रहूँगा। आज के लिए यही कहानी है।